हेलो एवरीवन, दिस इज सीजे और मैं आ गया हूं आप सभी लोगों से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए। अकाउंट्स का पेपर इज डन एंड डस्टेड। मैं नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हो आप लोग का पेपर कैसा गया, क्योंकि यार मेरी बात सुनो, रात गई बात गई यार। ठीक है, तो अभी पेपर हो चुका है, अकाउंट्स का पेपर जा चुका है। अब जो आने वाला है वो है हमारे सामने हमारे हमारे लॉ का पेपर। और ये कानून का जुनून इतना खतरनाक तरीके से चला है कि हम मचाकर आने वाले हैं। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। सबसे पहली बात, आपको अकाउंट्स के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट कीप इट असाइड, अपने माइंड को वापस से रीसेट कर दो। अकाउंट्स की बुक्स को साइड में, अकाउंट्स के थॉट्स को साइड में, और अब ये कानून मचाएगा शोर। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि इन 1.5 दिनों को आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है एकदम टू द फुलेस्ट इन द मैक्सिमम कैपेसिटी। जनवरी 2026 1.5 डे स्ट्रैटेजी। कम ऑन गाइस, दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहां पर, मैं ऐसा मानता हूं। बच्चे हो सकते हैं जो 100% सेल्फ स्टडी में बिलीव कर रहे हैं, और बिलीव करना काफी नहीं होता है। 100% सेल्फ स्टडी करने की ताकत रखते हैं क्योंकि उनका सिलेबस हो चुका है, रिवीजन हो चुका है मल्टीपल टाइम्स, एंड वो 1.5 दिन अपना पूरा समय अपने साथ में बिताना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं सल्यूट करता हूं और आप लोगों का सपोर्ट करता हूं कि आप सेल्फ स्टडी में ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग भी आपको इसी चीज के लिए बार बार मोटिवेट करते हैं। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। बट मेरी बात सुनना, अगर कहीं ना कहीं आप लोग इस हाइब्रिड फॉर्मेट में आते हैं जहां पर आपको थोड़ी सी हमारी सहायता की जरूरत है और आप अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रिसोर्सेज बताने वाला हूं जहां से आप अपना 1.5 दिन पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर बिलो एवरेज, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप अटेम्प्ट दे रहे हो और आपको सहायता की जरूरत है, तो हम लोग यहां पर हैं। बट कुछ नॉन नेगोशिएबल से बच्चा जो मैं ये बोलना चाहता हूं, आपको 100% सिलेबस कवरेज करके जाना ही चाहिए। आप लोगों को हम लोगों ने बहुत बार बोला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से ही सब कुछ होता है। इंस्टीट्यूट आप लोगों का सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, बट योर डिवोशन, यस यू हर्ड इट राइट, योर डिवोशन टूवर्ड्स दी सिलेबस, टूवर्ड्स दिस डिग्री, ये चेक कर रहा है। आपको क्वेश्चन आंसर्स टॉपिक के साथ में ही देखने हैं। एंड के लिए आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखने हैं जो आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए, एलडीआर के लिए मार्क करके रखे होंगे, या फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताए होंगे। वार्म अप सेशन सुबह मैं आप लोगों से मिलूंगा। एग्जाम वाले डे तो बच्चा आप लोगों को आना ही आना है। 20th को मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है सुबह। अब हमारे पास में समय कितना है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। आपके पास में आज का दिन होगा, अभी आप एग्जाम देके आए हो, मैं मान के चलता हूं आज आप थके हारे होंगे तो भी 4-5 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मिडनाइट मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप मिडनाइट तक जगे रहोगे, उसके बाद में आपको सो जाना है। इससे ज्यादा अपने आप को हैरान परेशान मत करना। अप्रोक्स कल के दिन आप 12 घंटे पढ़ोगे एट ए स्ट्रेच, और एग्जाम वाले दिन आप सुबह अप्रोक्स 3 घंटे पढ़ोगे। इसमें मैंने वार्म अप सेशन को इंक्लूड नहीं करा है। 3 घंटे इज योर प्योर सेल्फ स्टडी टाइम। मैं कहीं ना कहीं इस पूरे टाइम पीरियड को 20 घंटे के लिए कैलकुलेट करता हूं। ये किन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा हो सकता है, किन्हीं बच्चों के लिए कम हो सकता है। अपने हिसाब से इसको बेटा यहां पर फॉलो करना। 18th को सबसे पहले जब आज यानी कि आप आए हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपको एलएलपी, आपको टीसीए और एनआईए और आईआरएफ, आपको अभी सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में बैठना है, जो कि बेटा 6 मार्क्स का आप लोगों का कवरेज रखता है। पहले एलएलपी के साथ में इसलिए बैठना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जोश रहेगा, सब्जेक्ट चेंज रहेगा, तो आपका एलएलपी इजीली कवर हो जाएगा। ज्यादा सेक्शंस नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 45 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करो। इसके बाद सोचना आप लोग टीसीए, टीसीए के लिए मैंने 1.5 घंटा डाला है, बट ये कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। कंपनीज एक्ट आपका सेकंड चैप्टर होगा और मोस्ट यूनिक चैप्टर है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसलिए इसको आज ही पढ़कर खत्म कर देने का है। इसके बाद में थोड़ी सी नींद आने लग जाएगी, थोड़ा सा आप थकने लग जाओगे, आंखें छोटी छोटी होने लग जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का है, उठा लेना, और एकदम थको, माइंड स्विच ऑफ होने लगे उसके पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे के अंदर बेटा आप खत्म कर देना। ये सब चीजें करने में मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों के 3, साढ़े 3, 4 घंटे यहां पर खत्म हो चुके होंगे। आपके पास में आप बेड पे आ चुके हो, और आपको जस्ट बिफोर स्लीपिंग आपको मेरा टर्बो वीडियो ऑन करना है, जिसमें मैंने 30 से 36 मिनट के अंदर पूरा आईआरएफ आप लोगों को पढ़ाया है। आपको उसी वीडियो से, 30 मिनट के वीडियो से आपको आईआरएफ रिवाइज करना है, और आपको सोने चले जाना है। 12 बजे बेटा आराम से सो जाना।
अगले दिन सुबह उठना। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। पिछले दिन यानी कि आज मैंने आप लोगों को 47 मार्क्स का कवरेज करवा दिया है। अप्रॉक्स 50 मार्क्स आप लोग डन करके आराम से तसल्ली की नींद सो रहे हो। अब 19 को बेटा आप लोगों को एक काम करना है। आपको सबसे पहले उठकर आज ही के दिन बेटा आपको 73 मार्क्स जो बचे हुए हैं वो पूरे कवर करने हैं। 21, 20 और 32। मेरी बात समझना, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सौगा के साथ में। सौगा की जो 4 यूनिट है बेटा, उठते ही फ्रेश माइंड रहेगा आप लोगों का। तो आपको बिफोर लंच यानी कि आप अगर 1 बजे करते हो और मैं अज्यूम कर रहा हूं मैक्सिमम 2 बजे करते होंगे, तो लंच के पहले पहले आप लोगों को टारगेट रखना है कि मैं खाना तभी खाऊंगा या खाऊंगी जब तक मैं सौगा कंप्लीट नहीं कर लेता हूं या कर लेती हूं। उसके बाद में आपको 3 यूनिट्स चाय के साथ में खत्म करनी है शाम को 5 बजे के पहले पहले ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट आप कवर करना तीनों की तीनों 5 बजे के पहले। अब जैसे ही 5 बज जाती है चाय वाय पी लेते हो, थोड़ा सा एक हल्का सा नैप लेना बेटा। मैं कहूंगा आप 45 मिनट्स का एक नैप लेना। 1 घंटे के लिए भी आप सो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने माइंड को रिफ्रेश करना और अब नई एनर्जी के साथ में आपके पास में सिर्फ क्या बचा हुआ है बेटा, आपके पास में बचा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरी इवनिंग यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक बेटा आप आराम से तसल्ली के साथ में रात को 12 बजे तक आप यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिनिश करो। ठीक है। 20th की सुबह आप उठना 7 AM मैक्सिमम। 6 AM उठोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप 6 से 7 बजे के बीच में उठते हो, 7 बजे अपनी पढ़ाई चालू करते हो बेटा, शुरुआत के 1-1.5 घंटे के अंदर जो भी रेसिडुअल टॉपिक्स, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके बच गए हैं पिछले दिन से, तो आपको वो कवर करना है। और फिर मैं आ जाऊंगा आप लोगों के साथ में वार्म अप सेशन लेकर। एंड बिलीव मी गाइज, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस वार्म अप सेशन। वार्म अप सेशन में आप लोगों को आना ही है। बहुत बार, पिछली बार कई बार क्वेश्चंस टॉपिक्स बेटा हम लोग जो रिवाइज करते हैं वो आते हैं, तो आप लोगों को भी आना है, इन टॉपिक्स को मेरे साथ में रिवाइज करना है। कभी कभी कुछ चीजें आप लोगों से छूट जाती है तो वो हम लोग कवर करवा देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस को कवर करना मत भूलना। अपने रिवीजन के साथ में LDR टॉपिक्स को मार्क करके रखें जो आप लोगों ने टॉपिक्स, वो बेटा नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह देख लेना, यानी कि 20 की सुबह देख लेना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे खस्ता बच्चे हैं, मुझे मालूम है। ये खस्ता बच्चे क्या कर सकते हैं सर, हमारी तो सर एकदम तिनके को डूबते हुए को तिनके का सहारा है सर। एग्जाम तुम लोगों की जबान मेरी लड़खड़ा रही है यहां पर। मेरी बात सुनो, आप लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, मैंने पूरा सिलेबस 20 घंटे के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई हैव शॉट एवरीथिंग एंड केप्ट इट ऑन द चैनल फॉर यू गाइज। पूरा टर्बो वन शॉट सीरीज आप लोगों के पास में है। सौगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल का 2.0 बोलो या कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल का टर्बो वन शॉट बोलो, LLP, नेगोशिएबल, TCA और IRF, ये पूरा इतने आवर्स के वीडियोस है बेटा। कुल मिला के 20 घंटे का ये कंटेंट है। आप 2x पे देखते हो, 10 घंटे के अंदर आप पूरा बिजनेस लॉज का CA फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है तो आप ये कर लेना, पर देख के जाना और एग्जाम देना और फाउंडेशन के लिए अपीयर होना प्लीज, क्योंकि हमने मैजिक होते हुए देखा है। अब बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं, टेक स्मॉल ब्रेक्स एज पॉसिबल। आप जितने स्मॉल ब्रेक्स ले सकते हैं लो। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ORSL या फिर इलेक्ट्रॉल अपने साथ में रखो, पीते जाओ, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो। एंड प्लीज वी आर टारगेटिंग फॉर AIR, हम इससे नीचे कोई भी बात नहीं करेंगे। ऑल इंडिया रैंक तो बेटा हम लोगों को लानी है। सो सी यू गाइज इन इंटर, ऑल ऑफ यू, एंड एकदम तबाही के साथ में मचा के आएंगे। ऑल द बेस्ट। अकाउंट्स के पेपर के बारे में नहीं सोचना है, डन एंड डस्टेड। कानून का जुनून भी हम लोग दिखा के आएंगे। एंड आई विल सी यू गाइज इन द पेपर रिव्यू। हम लोग मिलेंगे और देखते हैं और बातें यही करेंगे कि क्या पेपर गया है सर। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से मचा के आना। ऑल ब्लेसिंग्स आर विथ यू, हम सब लोग आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन इंटर, बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच।